मार्गस्मितारं विस्तारं कर्मपूरिता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मयनाथे। बच्चे परमेश्वर भगवान की जय। 8वें अध्याय में हम अभी जो ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म होते हैं उनके बारे में समझ रहे थे। ज्ञानावर्ण के आचार्य ने मति, ज्ञानावर्ण, सूतक, ज्ञानावर्ण आदि 5 भेद बताए। दर्शनावर्ण जो कर्म है उसके 9 भेद बताए, निद्रा निद्रा आदि करके और चक्षु दर्शन करके। इस प्रकार से 2 कर्म की बात की। आगे वेदनी कर्म के बारे में बताया कि सातवेदनी 2 भेद होते हैं। अब चौथा जो कर्म है मोहिनी, उस कर्म के बारे में बता रहे हैं। उसके 28 भेद जो होते हैं मोहिनी कर्म, वह 28 भेद कैसे बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। आइए 5वीं क्लास सूत्र क्रमांक 9। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कसाय, वेदनीयाख्यास, त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कसायौ हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री, यहाँ पर जुगुप्सा कर लेना, जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पास चैकसः क्रोध मान माया लोभा। इस प्रकार से सूत्र बड़ा है, एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। कैसे देख पढ़ना उसको देखिए। दर्शन, चारित्र, मोहनिया, कसाय वेदनीयाख्यास, त्रिद्विनव षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान् कसायौ हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुनःनपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चेकसा क्रोध मान माया लोभा। इस सूत्र में आचार्य ने जो मोहनीय कर्म, मोहनीय अर्थात मोह करवाने वाला जो रहता है वह मोहनी कर्म है। उस मोहनी कर्म के 28 भेद बताए हैं। उनको निकालते 28 भेद कैसे बनते हैं देखिए। सबसे पहले मोहनी कर्म ये हो गया। मोहनी कर्म 2 भेद वाला है, दर्शन, चारित्र। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी के भेद से ये कितने भेद वाला है? 2 भेद वाला है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। यहाँ पर भी देखते हैं जब ये सूत्र आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी 3 शब्द हो गए। अब देखिए आगे देखिए, अब आगे जो भेद बचा चारित्र मोहनी उसके भेद बता रहे हैं। कसाय वेदनीय अर्थात वेदनीय। तो जो दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी बताया है उसमें जो चारित्र मोहनी और चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं, आकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। इसलिए यहाँ हमने लिखा आकसाय वेदनी और कसाय वेदनी। इस प्रकार से भेद हो जाया करते हैं। पुनः देखिए, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, मोहनी कर्म के 2 भेद हो जाएंगे। चारित्र मोहनी वह 2 भेद वाला है, आकसाय वेदनीय और कसाय वेदनीय। यहाँ पे 2 भेद हमने लिख दिए। ठीक है, अब आचार्य ने उसी की संख्या बताई। दर्शन मोहनी कितने भेद वाला है? 3 अर्थात 3 भेद वाला है। यहाँ पे हमने 3 भेद लिख दिए। ठीक है, उनके 3 भेद आगे बताएंगे। 2 अर्थात 2 भेद वाला है। कौन सा? चारित्र मोहनी। तो क्रम चले ना, दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 2 भेद। तो चारित्र मोहनी के भेद कितने होंगे? 2। कौन कौन से? आकसाय और कसाय वेदनीय। आकसाय चारित्र वेदनीय और कसाय चारित्र मोहनी वेदनीय। इस प्रकार से बैन हो जाए। ठीक है, 2 हो गए। अब उन 2 भेदों में भी और भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 9 अर्थात 9 भेद होते हैं। जो आकसाय है, पहला शब्द क्या था? आकसाय। आकसाय वह है, वो 9 भेद वाला है। और कसाय जो है 16 भेद वाला है, 16 भेद वाला है। कसाय 16 भेद वाला है और जो आकसाय है वह 9 भेद वाला है। भेद अर्थात भेद होते हैं। पुनः देख लीजिए, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी 2 भेद होंगे। जो दर्शन मोहनी है, चारित्र मोहनी है, चारित्र भेद की बात कर रहे हैं। चारित्र मोहनी 2 भेद वाला है, आकसाय और कसाय यहाँ पर अपने लिख दिए। वेदनीय था, वेदनीय वाला है। अब देखिए उनकी संख्या बता रहे हैं। दर्शन मोहनी जो कितने वाले भेद का है? 3 भेद का है। चारित्र मोहनी जो भेद है वह 2 भेद वाला है। इस प्रकार से। ठीक है, अब इन 2 भेदों में और भेद होती, इसलिए उन्होंने कहा 9 अर्थात 9 भेद होते हैं, 16 अर्थात 16 भेद होते हैं। इस प्रकार से जब 3 भेद ये वाले, 16 भेद ये और 9 भेद इनको प्लस कर देंगे तो 28 भेद निकल आते हैं। ठीक है, कैसे? 3 भेद कौन से? दर्शन मोहनी के 3 भेद और 16 भेद चारित्र मोहनी के और 9 जो आकाशाय हैं, आकाशाय के इनके भेद जोड़ेंगे तो 28 भेद हो जाएंगे। अब ये 28 भेद कौन कौन से उनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले कहा आचार्य ने दर्शन मोहनी 3 भेद वाला है। कौन कौन से 3 भेद हैं? देखिए, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान। तदुभयान अर्थात होता है तदुभय। तदुभय अर्थात उसके दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिला देना। तो सम्यक्त्व हो गया एक, मिथ्यात्व दूसरा हो गया और
और तीसरा सम्यक मिथ्या। तो ये 3 भेद हो जाएंगे। ये 3 भेद किसके हो जाएंगे? इस वाले के, ठीक है। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हो गए। कौन कौन से हमने यहाँ पर लिख लिया। दर्शन मोहिनी है वह 3 वेद वाला, मिथ्या तो सम्यक प्रगति। तदुभयान तक शब्द हो गया। अब अन्न लिख देगा, ठीक है। तदुभयान, ठीक है। कसाय कसाय कसा और आकसाय के रूप से ऐसे ग्रहण कर लेना। हम आगे बता रहे कसाय सकसायो। और जो आकाशाय है, मतलब जो आकाशाय है जो 9 वेद वाला है, वह कितने हैं? 9 वेद। कौन से हैं? हास्य, रति, अरति 3 हो गए, शोक, भय, जुगुप्सा 6 हो गए, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा 3 वेद हो गए। तो 9 9 वेद होते हैं आकाशाय के, क्योंकि दर्शन मोहिनी की बात चल गई। अब जो चैत्र मोहिनी में 2 वेद वाला है, आकाशाय वाला 9 वेद वाले हैं। तो 9 वेद कौन कौन से हैं? हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। अब आगे कह रहे हैं जो 16 9 तो ये हो गए। अब जो 16 बचे, 16 कौन कौन से हैं? कौन से 16 वाले? जे कसाय वाले 16 कौन कौन से वो बता रहे हैं। अनंतानुबंधी, यहाँ पे बंधी संधि हो जाएगी। अनंतानुबंधी, ठीक है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 4 वेद हो जाते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। इन चारों में विकल्प आदत, इन वेदों में एक सा एक के में क्रोध मान माया लोभ भी होता है। क्रोध मान माया लोभ भी ग्रहण कर लेना है। तो यहाँ पर जब अनंत अनुबंधी आदि के 4 ग्रहण करेंगे तो 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे, 4 इसके हो जाएंगे। तो 4 चुके कितने होंगे? 16। तो ये 16 वेद किसके हो जाएंगे? इस जो आचार्य चैत्र मोहिनी का कसाय रूप बताया था उसकी 16 वेद हो जाया करते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं पूरी बात, फिर हम आपको एक शब्द की परिभाषा ही बताएंगे। आचार्य ने पहले कहा जो मोहिनी कर्म है वो 2 भेद वाला है। मोहिनी कितने का है? 2 भेद वाला है, ठीक है। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। आप लिख दिए दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, इतना हो गया। आकाशाय कसाय वेदनी, जो दूसरा वाला चारित्र मोहिनी वाला है, आकाशाय और कसाय वेदनी के भेद से 2 भेद वाला है। तो हमने चारित्र मोहिनी को यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया। चारित्र मोहिनी 2 भेद वाला है। कौन कौन से? आकाशाय और कसाय। एक आकाशाय 9 भेद वाला है, कसाय 16 भेद वाला है। यहाँ तक हो गया ना। 3 वेद होते हैं, किसके होते हैं? दर्शन मोहिनी के होते हैं। दर्शन मोहिनी के 3 वेद यहाँ पर लिख लिए। 2 वेद होते हैं किसके? दूसरा जो बचा चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी के 2 वेद हो गए ऐसे आकाशाय और कसाय। अब देखिए उनके क्रम से भेद लगाएंगे तो 9 बनना था। 9 होते हैं किसके? आकाशाय के। आकाशाय कैसे लिए? क्योंकि आकाशाय शब्द पहले आया था। आकाशाय के 9 वेद हो जाएंगे और 16 वेद होंगे कसाय वाले के। वेद आदत वेद होते हैं। इस प्रकार से पूरे 28 वेद हो गए। आप कौन कौन से 28 हो गए बताएंगे। आचार्य ने कहा था 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? सम्यक तो मिथ्या तो सम्यक मिथ्या। तो वही लिखा दर्शन मोहिनी के 3 वेद, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति। आगे देखिए 2 वेद होते हैं, किसके होते हैं? आकाशाय के। आकाशाय के 2 वेद हो जाएंगे। कौन कौन से? 2 वेद होते हैं किसके? चारित्र मोहिनी के। चारित्र मोहिनी कौन कौन से 2 वेद होंगे? आकाशाय और कसाय। यहाँ पर निकल गया था। अब आचार्य ने कहा 9 आया था। 9 वेद होते हैं, क्रम से ले लिया। इनके 9 वेद होंगे। कौन कौन से? किसके? आकाशाय के 9 वेद होते हैं। आकाशाय के 9 वेद कौन कौन से हैं? हास्य, रति, अति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा, ठीक है। 16 वेद होंगे किसके होंगे? कसाय वाले के, दूसरे के। 16 बाद में इसलिए कसाय के होंगे, 9 पहले इसलिए आकाशाय के होंगे। 16 है इसके कसाय वाले के, अनंतानुबंधी आदि होंगे। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षन, प्रत्यक्षन, संजुलन, 4 की क्रोध मन माया लोभ का गुणा करेंगे तो 16 वेद इसके हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे वेद हो गए। आप क्रम से बता रहे हैं। सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रगति, ये 3 वेद इसके होंगे दर्शन मोहिनी के। और कसाय आकाशाय इस प्रकार से जो दूसरे वेद बन रहे थे उन्हें बता रहे हैं। आकाशाय जो रहेगा, आकाशाय में हास्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। इस प्रकार से 9 वेद हो जाएंगे आकाशाय के। और आगे आचार्य कह रहे 16 वेद बचे हैं किसके? कसाय रूप के। तो उन्होंने कहा अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान आने के लिए यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए हम संधि विच्छेद किया। यहाँ पर देखिए अनंतानुबंधी आ यहाँ पे निकलेगा तो अप्रत्याख्यान हो जाएगा। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन 4। और विकल्प 1 2 3 4 क्रोध मन माया लोभ गए। तो 4 चुके 16 जब हो जाएंगे, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 हो जाएंगे। 16 वेद किसके होंगे? इस चारित्र मोहिनी में जो कसाय है इसके 16 वेद हो जाया करते हैं। इस प्रकार से आचार्य ने यहाँ पर 28 वेदों का व्याख्यान किया। पहले मोहिनी कर्म के 2 वेद बताए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अब उन्होंने कहा जो दर्शन मोहिनी वह 3 वेद वाला है, चारित्र मोहिनी वह 2 वेद वाला है। आकाशाय और कसाय। आकाशाय को उन्होंने कहा 9 वेद होंगे, कसाय के वेद होंगे 16 वेद होंगे। तो 3 को 9 को और 16 को जब हम इक्वल टू करेंगे, प्लस करेंगे तो 28 वेद पूरे इस मोहिनी कर्म के निकल आते हैं। ये मोहिनी कर्म कितने वेद वाला हो जाएगा? टोटल 28 वेद वाला हो जाता है, ठीक है। अब इनमें से परिभाषाएं क्या है, इनका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं।
मोहनीय जो है मोहन कराने वाला था, मोह करवाने वाला रहता है मोहनी कर्म है, ठीक है, सामान्य रूप से। दैसन मोहनी चात मोहनी, दैसन मोहनी अर्थात जो हमारे सम्यक गुण का घात करता है, जो कसाय हमारे सम्यक गुण का घात करती है उनको दैसन मोहनी कसाय कहते हैं। चारित्र मोहनी जो चारित्र गुण का घात करता है, जो चारित्र मोहनी है, चारित्र अर्थात चारित्र का घात करेगा, ये दैसन है सम्यक दैसन का घात करता है, चारित्र मोहनी चारित्र का घात करता है। दैसन मोहनी में तीन भेद हो जाएंगे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति। मिथ्यात्व तत्वों पर आश्रद्धान हो जाना, जिस तत्व का जैसे स्वरूप है उससे विपरीत ग्रहण कर लेना, अथवा आतत्वों पे श्रद्धान कर लेना, ये भी मिथ्यात्व है। तो पहला हो गया मिथ्यात्व, आतत्व श्रद्धानम मिथ्यात्व मिथ्या दर्शनम। सम्यक मिथ्या तो जहां पर गुड़ में और दही में खसम खाने पर, हम खाते दही और गुड़ को मिलाने पर तो मिक्स उसका क्या होता है, स्वाद आता है। वैसे ही सम्यक मिथ्यात्व जब अजीब का होता है, भाव होते तो उसको दोनों श्रद्धान होते, सम्यक और मिथ्यात्व रूप भाव होते हैं, मिले जुले परिणाम हुआ करते हैं। सम्यक मिथ्यात्व के दोनों है। सम्यक प्रकृति जो हमारे सम्यक में क्या कहता है, दोष लगाता है, चल मत अगाड़ दोष लगाता है, उसको कहते हैं सम्यक प्रकृति। ये तीन भेद ऐसे हो जाते हैं। ये जो भेद आचार्य बता रहे हैं ये बहुत काम के भेद मोहनी कर्म के लिए। ये भेद आप समझ गए तो जो गुणस्थान की चर्चा है आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। इसके पहले भी हमने गुणस्थान जब पढ़ा है उसमें भी जो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ये मोहनी कर्म के भेद वहां बताए हैं, वहां से भी आप समझ सकते हैं। और इस मोहनी कर्म के जितने भी 28 भेद है उनका ज्ञान कर सकते हैं। ये गुणस्थान के साथ साथ बहुत सी जगह पे काम में आने वाले, इसलिए इनका अध्ययन जरूर करें। 2-3 बार देखा नहीं आ रहा समझ में, कॉपी में लिख के बनाया और प्रयोग भी नहीं आता तो कमेंट करें, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। सम्यक प्रकृति क्या कहती है, चरमा लगा गुण से लगाती है। दर्शन मोहनी की 3 बोध है। अब जो चारित्र मोहनी उसके 2 भेद है, यहाँ लिख लिया चारित्र मोहनी। 2 भेद आकसाय और कसाय। आकसाय जिसको जो कसाय रूप नहीं है लेकिन कसायों को सहायता देने वाली होती है, वह आकसाय ढकेलती है। और कसाय कौन है, जो स्वयं कसती है जीव को दुख देने वाली होती है, जीव को जो भेद जीव के, जो जीव को सम्यक तो करवाने वाला है। तो जो चारित्र गुण है, चारित्र गुण को नहीं लेने देता वह कसाय हो जाती है। तो कसाय जो है वह कितने वाली है, 16 भेद वाली है, और आकसाय 9 भेद वाली है। आकसाय के यहाँ पे 9 भेद लिखे, 16 यहाँ पे हम देख लेते हैं। 16 होता है चारित्र मोहनी के अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजुलन। अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का बंध करवा के रखती है। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है, जो सम्यक गुण का घात करने के साथ साथ चारित्र गुण का भी घात करती है, उसका नाम अनंतानुबंधी है। यह जो विशेषता बताई अनंतानुबंधी की वह विशेष ही है, दूसरे में नहीं होती। इन किसी कसाय में विशेषता नहीं है। अनंतानुबंधी जो कसाय है वह सम्यक का घात तो करती है, उसके साथ चारित्र का भी घात करती है। तो द्वि स्वभावी इसको नाम दिया आचार्यों ने, ये अनंतानुबंधी कसाय द्वि स्वभावी है। अनंतानुबंधी सम्यक तो चारित्र का घात करती है, अनंत संसार में फंसा के रखती है। अप्रत्यक्षण अर्थात जो अप्रत्यक्षण जो कसाय है वह हमें एक देश रूप व्रत होने नहीं देती। इसका काम है एक देश रूप व्रतों को होने से रोकना, अर्थात अणुव्रतों को होने से रोकना, इसका कार्य होता है। प्रत्यक्षण यह मुनि बनने नहीं देती, यहाँ तो प्रतिमा ग्रहण नहीं करने देगी और यह मुनि बनने नहीं देती है। प्रत्यक्षण जो कसाय है, प्रत्यक्षण जो कसाय है यह सकल देश चारित्र का घात करती है, सकल चारित्र का घात करती है। संजुलन यह जो है यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इस प्रकार से चारों कसायों की भाषा हो गई है कि अनंतानुबंधी अनंत संसार में रखाती है, अप्रत्यक्षण एक देश चारित्र नहीं होने देती, इस सकल चारित्र नहीं होने देती, और जी संजुलन क्या है, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती है। इनके भेद मैंने पहले ही बताया, मैंने अग्रहण स्थान की चर्चा वहां पर की, वहां पर बताए हैं पूरे अच्छे से भेद बताया डिटेल में, वहां पर भी जाके आप देख सकते हैं। जो गुणस्थान की प्ले लिस्ट उसमें जाकर देखिए। इस प्रकार से ये जब 4 भेद इनमें क्रोध मान माया लोभ हो जाएगा, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। वैसे ही अप्रत्यक्षण क्रोध, अप्रत्यक्षण मान, अप्रत्यक्षण माया, अप्रत्यक्षण लोभ। इस प्रकार सभी के कितने 4-4 भेद हो जाएंगे। 4 चुके 16 भेद यहाँ पे निकल आते कसाय के। तो यहाँ पे आकसाय के 9 भेद, कसाय के 16 भेद, 9 अच्छे कितने हो गए 25 यहाँ पर हो जाते हैं। 25 में जब हम 3 वो भेद इसकी दर्शन मोहनी के गिनेंगे 28 भेद हो जाएंगे। अर्थात दर्शन मोहनी के 3 भेद यहाँ पे, तो चारित्र मोहनी के 25 भेद, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 28 भेद हो जाया करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9 आकसाय है इनके भेद कौन कौन से यहाँ पे आचार्य ने बता दिए। हास्य, अरति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पर नपुंसक वेदा। हास्य जिसका उस कसाय की वजह से जीव को हंसी आती है वह हास्य है,
रति जिसकी वजह से जीव को रति होती पदार्थों में, जिससे राग होता है वह क्या है, रति है। अरति जिससे जीव को दोष होता है, देश रूप परिणाम होते हैं, वह अरति है। शोक जिससे जीव को शोक होता है, जिसके सहाय की वजह से शोक रूप परिणाम होते हैं, वह शोक है। भय जिससे जीव को भय रूप परिणाम होते हैं। जुगुप्सा जिसको देखकर जिसके द्वारा जीव को ग्लानि होती है, जुगुप्सा अर्थात ग्लानि का भाव आता है, वह ग्लानि है। स्त्री वेद से पुरुष में रमण के भाव आते हैं, वह स्त्री वेद है। पुरुष वेद जिसमें स्त्री से रमण के भाव आते हैं, वह पुरुष वेद है। और नपुंसक वेद जो स्त्री और पुरुष दोनों से रमण के भाव आते हैं, वह नपुंसक वेद। इस प्रकार से 9 वेद हो जाते हैं आकसाय वेदने के। ये अकसाय नहीं है, बल्कि ये कसाय में धक्का देने वाली, इनको इनका प्रभाव बनाए रखने वाली है, इसलिए इनको कहा आचार्यों ने किंचित कसाय। 9 नव कसाय भी कहा है, 9 नव कसाय अर्थात किंचित कसाय ये होती है, इसलिए आकसाय रूप यहाँ पे आचार्य ने शब्द दे दिया। इस प्रकार से मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं। दर्शन मोहिनी चैत्य में, दर्शन मोहिनी के 3 भेद। मिथ्यात्व जो सम्यक नहीं होने देता, जो तत्वों पर सिद्धांत सही नहीं होने देता। सम्यक मिथ्या जिसमें मिले परिणाम होते, सम्यक मिथ्यात्व रूप, और जिसमें सम्यक प्रगति चल लगा लगाने वाली। 25 इसके भेद होते हैं। 9 पहले 16 इसके होंगे। अनंत अनुबंधी, अनंत संसार बसाने वाली और संसार में रखने वाली, सम्यक चाहते गुणगात करने वाली। अप्रत्येक एक दिश चाहत नहीं होने देती, प्रत्येक सकल चाहत नहीं होने देती, असंजुलन यथाख्यात चाहत नहीं होने देती। इनके 4 जब भेद बनेंगे तो 16 हो जाएंगे। आकाशाय में 9 भेद यहाँ पे आचार्य ने बताया। हंसी करवाने वाली, रति करवाने वाली, रति करवाने वाली, शोक करवाने वाली, भय दिलाने वाली, जुगुप्सा ग्लानि करवाने वाली, पुरुष में रमण, स्त्री में रमण और दोनों में रमण करने वाली, ये 3 कसाय होती, 3 वेद होते हैं। इस प्रकार से 28 वेद आचार्य ने बता दी। दर्शन चारित्र 2 वेद हो जाएंगे। यहाँ पर आकाशाय जो 10 चारित्र मोहिनी उसके 2 वेद होंगे, आकाशाय और कसाय। यहाँ पर जो दर्शन मोहिनी उसके 3 वेद, आकाशाय के 2 वेद। दर्शन मोहिनी के जो और आगे जो 2 वेद में से जो पहला वेद बचेगा आकाशाय का, उसके 9 वेद, क्योंकि आकाशाय शब्द पहले दिया। 16 वेद हो जाएंगे, कसाय के वेद ऐसे हो जाएंगे। अब वेद बताए 3 वेद कौन कौन, सम्यक मिथ्या, सम्यक मिथ्या, 3 वेद हो जाएंगे। दर्शन मोहिनी के आए कहा कसाय कसाय और आकाशाय के बता रहे हैं। पहले कसाय के बता रहे हैं आचार्य, कसाय के हास्य रति रति शोक जुगुप्सा स्त्री नपुंसक वेद है, यहाँ पर 9 वेद बता दिए। और उन्होंने कहा अनंत अनुबंधी आदि में 4 का गुणा करने पर 16 वेद यहाँ पर चरित्र मोहिनी के जो कसाय रूप परिणाम वाले भाव है वह हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य भगवंत ने 28 वेदों का बहुत अच्छे से वर्णन किया। मैंने आपको जल्दी जल्दी से शॉर्ट रूप से यहाँ पे बताया। मैं पुनः कहूंगा यदि आपको और अच्छे समझना है मुनिस्तान वाली प्लेलिस्ट में और वहां पर देखें, ठीक है। 28 वेदों का वर्णन यहाँ पर पुनः होता है। आगे क्लास हम पढ़ेंगे 4 कर्म होंगे, ज्ञानावर, दशमन, वेदनीय, मोहनी। आयु कर्म जो है, आयु कर्म के जो भेद होते हैं उनके बारे में डिस्कस आगे वाली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना, ठीक है। जय जिनेन्द्र।